हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 साइंस बुक के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, यदि आपको मेरी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो फिलप्स का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। तो इन्हें हमें इन जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें हमें फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। तो बेटा जब एक ही स्थान पर एक प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो हम उनको कहते हैं फसल। क्या कहते हैं? फसल। तो इसमें आ जाएगा फिलप्स में फसल। और बेटा ये दो गे बने हुए हैं, इसमें ये वाला गे बीच वाला नहीं आएगा। सेकंड है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो जब हम फसल उगाने से पहले बेटा क्या करते हैं? सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। तो इसमें आ जाएगा तैयारी। सेकंड में क्या आएगा? तैयारी। फर्स्ट में फसल। मिट्टी को तैयार करते हैं तभी तो हम बीज बोते हैं। तो सबसे पहला काम है फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। तो थर्ड में आएगा तैरने। जब हम बीज बोते हैं तो पहले उन्हें पानी में भिगोया जाता है। तो जो बीज पानी के ऊपर आ जाते हैं तैरकर वो क्षतिग्रस्त होते हैं, वो ख़राब बीज होते हैं। तो उनको हम नहीं बोते हैं, उनको अलग निकाल देते हैं। नेक्स्ट है घ पॉइंट, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा आवश्यक है। तो फसल उगाने के लिए बेटा क्या आवश्यक है? फसल उगाने के लिए जल आवश्यक है और पोषक आवश्यक है। तो फिलप्स में आ जाएगा जल एवं पोषक। तो मिट्टी से क्या लेंगे? मिट्टी से जल लेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक, मतलब मिट्टी से वो पोषक लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे अपने। तो फिलप्स में जल और पोषक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो मिलान का क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है। तो कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी में भी कुछ शब्द दिए गए हैं। तो दोनों को आपस में हमें मैच करना है। फर्स्ट है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। बी कॉलम में मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपरफास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। डी में है गेहूं, चना, मटर। ई में है धान एवं मक्का। तो देखते हैं उत्तर क्या है। खरीफ फसल से बेटा क्या मैच होगा? खरीफ फसल से मैच होगा धान एवं मक्का। धान बेटा चावल को कहते हैं। दूसरा है रबी फसल, रबी फसल के अंदर आता है गेहूं, चना, मटर। और थर्ड है रासायनिक उर्वरक। तो यूरिया एवं सुपरफास्फेट जो हैं वो रासायनिक उर्वरक हैं। और कार्बनिक खाद है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष जो कार्बनिक खाद के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। तो अभी हमने बताया था कि खरीफ फसल के कौन से उदाहरण हैं और रबी फसल के मैचिंग में भी पूछा था। तो देखिए खरीफ फसल के 2 एग्जाम्पल हैं गेहूं और चना, और रबी फसल के हैं धान और मक्का। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखे। तो पैराग्राफ लिखना है बेटा मिट्टी तैयार करने पर, बुआई, निराई, थ्रेशिंग, ये सारा काम जो है फसल तैयार करने के लिए होता है, खेती करने के लिए होता है। तो हमें इसके बारे में बताना है। तो मिट्टी तैयार जो होती है वो कैसे होती है, किस लिए होती है, क्यों करते हैं? तो हम देखते हैं मिट्टी को पलटना, पोला बनाना ताकि इसमें पौधे वृद्धि कर सके और सांस ले सके। यानी जो खेतों में मिट्टी होती है पहले उसको पोला किया जाता है, यानी उसको जोत कर ढीला किया जाता है और जिससे कि पौधे उसमें सांस ले सके। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी उचित होती है। इस प्रक्रिया को जुताई करना कहते हैं। जुते हुए खेत में सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को पाटल की सहायता से तोड़ते हैं। मिट्टी का पानी और वायु द्वारा अपरदन रोकने के लिए मिट्टी को समतल करना भी
ज़रूरी होता है, यानी कहीं से मिट्टी ऊंची हो कहीं से मिट्टी नीची हो तो ये भी ठीक नहीं है। ये जब बारिश होती है या हवा चलती है तो मिट्टी है इस तरह से मिट्टी का अपर्दन होता है, मतलब वो उड़ जाती है या बह जाती है, बारिश से बह जाती है, तो उसका प्लेन करना, समतल करना भी ज़रूरी है। और जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको भी तोड़ना ज़रूरी होता है। तो ये सब काम मिट्टी की तैयारी में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बुआई, यानी बुआई, बीजों की बुआई, बीजों को खेतों में डालना बुआई कहलाता है। तो बुआई जो है वो दूसरी प्रक्रिया है महत्वपूर्ण। इसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जिससे कि फसल हमारी बहुत अच्छी होए, और बीज यदि स्वस्थ होंगे तो फसल भी जो है स्वस्थ होगी, अच्छी होगी। थर्ड पॉइंट है खरपतवार, नहीं, थर्ड पॉइंट है बेटा निराई। निराई के अंदर खरपतवारों को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। यानी फसल के अंदर जो अनवांटेड पौधे उग आते हैं, यानी वो हमारे फसल वाले पौधे नहीं होते हैं, तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो निराई कहलाती है। इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों को उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि क्या है, पीड़कनाशियों का उपयोग, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो पौधों पर छिड़क दिए जाते हैं और जो छोटे पौधे होते हैं, खरपतवार पौधे होते हैं, वो उनसे नष्ट हो जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी। उन केमिकल्स को कहते हैं खरपतवार नाशी। जैसे आप अपने गमलों में भी जो पौधे छोटी छोटी घास या पौधे उगाते हैं तो उन्हें खुरपी से अलग कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, निराई करना। घ पॉइंट है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग होता है फसल को काटना, फसल को काटकर और उनसे उनके बीजों को अलग करना, थ्रेशिंग कहलाता है। तो कटी हुई फसल में से अनाज को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। बेटा ये थ्रेशिंग गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्मस बनेगा। थ्रेशिंग के लिए भी पशुओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े खेतों में थ्रेशर या कंबाइन मशीन उपयोग में लाई जाती हैं। कंबाइन कटाई और थ्रेशिंग दोनों का कार्य करती हैं। तो थ्रेशिंग की मशीन आती है, उससे भी थ्रेशिंग की जाती है। और पहले हाथ से थ्रेशिंग की जाती थी कि जो पौधों की डंडियाँ होती थी उनको जब वो सूख जाते थे, पक जाती थी उनमें फसल, तो उनको काट कर अलग रख दिया जाता था। फिर उन्हें एक पत्थर, बड़े पत्थर पर रखकर उनकी कुटाई की जाती थी। उन्हें जोर जोर से पटका जाता था तो उनसे बीज अलग हो जाते थे। तो इस प्रक्रिया को कहते थे थ्रेशिंग। लेकिन अब वही काम किससे होता है, मशीनों से होता है, कंबाइन मशीन से, जो कटाई और थ्रेशिंग दोनों का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक और खाद में भिन्नता, कि उर्वरक क्या होते हैं और खाद क्या होती है। इंग्लिश में उर्वरक को कहते हैं फर्टिलाइजर्स और खाद को कहते हैं मैन्योर। जो फर्टिलाइज़र है बेटा ये एक अकार्बनिक लवण है और ये कार्बनिक लवण है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और इसको खेतों में गोबर अपशिष्ट के अपघटन से बनाया जाता है। यानी इसका उत्पादन तो किस में करते हैं, मैन मेड, यानी फैक्ट्रियों में होता है। और इससे खेतों में गोबर और अपशिष्ट, जो पेड़ पौधों के अपशिष्ट होते हैं, उनको इकट्ठा करके गड्ढे में दबा दिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद उससे खाद तैयार हो जाती है, उसको कहते हैं मैन्योर। इसमें मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती, इससे ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसमें पादप पोषक की मात्रा कम होती है। यानी जो हमारा केमिकल खाद है, फर्टिलाइज़र्स हैं, उनमें क्या होता है, पोषक की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है और इसमें कम होती है। इसमें ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती और इसमें ह्यूमस की वृद्धि होती है। ह्यूमस होता है बेटा इसमें जो मिट्टी में पानी जो लेने की क्षमता है वो अधिक हो जाती है, यानी पानी इकट्ठा होने की क्षमता उसमें अधिक हो जाती है, मिट्टी में ग्रहण करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। इसमें पूछा है हम सिंचाई किसे कहते हैं और ऐसी सिंचाई की विधि का वर्णन करना है जिसमें जल संरक्षित हो, यानी जल की बचत हो। उत्तर है विभिन्न अंतराल पर जब खेतों में जल दिया जाता है तो उसको सिंचाई कहते हैं। और इसमें दो विधियां हैं जल संरक्षित करने की। दो विधियां कौन कौन सी है, नहर और कुआं। इनसे हम सिंचाई कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। गेहूं क्या किसकी फसल है बेटा, गेहूं जो है वो रबी की फसल है, और यदि इसको खरीफ में उगाया जाए तो क्या होगा। यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल उसे मौसम नहीं मिलेगा, ताप नहीं मिलेगा, टेम्परेचर भी नहीं मिलेगा, आर्द्रता भी नहीं मिलेगी, और जो उसको चाहिए परिस्थितियाँ वो उसको नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, फसल उपयुक्त नहीं होगी, फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी, नष्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। जब खेतों में हम लगातार एक ही फसल उगाते रहते हैं तो क्या होता है, तो उसमें बेटा मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी मिट्टी में जो ताकत है पौधों को जल्दी जल्दी बड़ा करने की, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं, यानी मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं लगातार एक ही फसल उगाने से वो कम हो जाते हैं। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी जब हम एक ही फसल उगाएंगे तो वो एक से ही पोषक तत्व ग्रहण करेंगी तो उस मिट्टी में उन्हीं पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। तो ये जो समस्या हुई है मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो गई, या तो उसमें फसल चक्रण क्या होता है बेटा, कि कोई दूसरी फसल बोई जाए, जो पहले बो रहे थे उससे दूसरी फसल बोई जाए, और या फिर उस खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाए, उस पर कुछ टाइम के लिए खेती ना की जाए, तो इससे इस समस्या का हल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। उत्तर, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग आते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। तो इसमें कहा गया है बेटा, जब हम कोई फसल बोते हैं, जैसे हमने गेहूं की फसल बोई है और उन पौधों के साथ कुछ घास या कुछ और दूसरे पौधे उगाते हैं, तो इनको हम खरपतवार कहते हैं। और खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 तो हमने बताया था निराई के द्वारा, यानी उनको खुरपी से साफ किया जा सकता है, काट कर निकाल कर। दूसरा है पीड़कनाशी द्वारा, यानी उन पर दवाई का केमिकल का छिड़काव किया जाता है जिनसे वो खुद से ही मर जाते हैं। तो 2 उपाय हैं, एक तो निराई के द्वारा हम उन्हें हटा सकते हैं, और एक पीड़कनाशी के उपयोग से हम खरपतवार को अपनी फसल में से हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न बॉक्स में सही क्रम से इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो बेटा गन्ने की फसल में क्या क्या काम किया जाता है ये हमें इसमें बताना है, और हमें कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। जैसे फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना, खाद देना। तो आप सब बता दीजिए इसमें तो कैसे कैसे करना है। सबसे पहले अभी हमने क्या बताया था, मिट्टी तैयार करना आंसर में सबसे पहले आ जाएगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी तैयार किए बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद खेत की जुताई करना, यानी फिर उसको मिट्टी को पोला किया जाता है, ढीला किया जाता है जिससे पौधे सांस ले सके। उसके बाद बुआई करना, फिर गन्ने की बुआई की जाती है, बोआ जाता है उन्हें मिट्टी में। उसके बाद उनको खाद देना, उसके बाद फिर पानी की सिंचाई करना, और जब फसल पक जाती है तो फिर उसकी कटाई करना। कटाई करने के बाद जब हम गन्नों को काट लेते हैं तो उसके बाद फसल को चीनी मिल में भेजा जाता है, जहाँ से उनसे तैयार की चीनी मार्केट में आती है, यानी उनसे फिर चीनी तैयार की जाती है। उसके बाद चीनी जो है मार्केट में आती है। तो बेटा ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।